गणपति बाप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। है गौरी गजानन। श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। कर्म तथा ज्ञान का अंतर, परमात्म तत्व का निरूपण तथा अध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। मुनि बोले, महर्षि, यदि वेद की ऐसी आज्ञा है कि कर्म करो तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर किस गति को प्राप्त होता है तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। इस बात को हम सुनना चाहते हैं क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएं परस्पर विरोध प्रतीत होती हैं। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर गहन है। शास्त्र में दो मार्गों का वर्णन है। एक का नाम प्रवृत्ति धर्म है और दूसरे को निवृत्ति धर्म कहा गया है। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म और निवृत्ति मार्ग को ज्ञान भी कहते हैं। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसीलिए पारदर्शी यति कर्म नहीं करते। कर्म से मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त एवं अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। कुछ मंद बुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार देह के बंधन में पड़ते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते ही सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाकर मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है, जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते। वहाँ केवल अव्यक्त, अचल, ध्रुव, अव्याकृत एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म की ही स्थिति है। उस स्थिति में पहुंचे हुए मनुष्य को शीत उष्ण आदि द्वंद्व बाधा नहीं पहुंचाते। मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उन्हें कष्ट नहीं होता। वे समत्व भाव से युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने वाले और संपूर्ण प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं। ब्राह्मणों, देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सब को जानता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान एवं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों द्वारा
संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्द आदि तन्मात्रा पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन पर है, विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महतत्व पर है, महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है, पर वही परता की सीमा है तथा वही परम गति है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आता। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। मन सहित इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को भी बुद्धि के द्वारा अंतर आत्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करें। ध्यान के द्वारा मन को विषयों की ओर से हटाकर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करें और शांत भाव से स्थित हो जाएं। ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मानव विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्वयुक्त बुद्धि में स्थापित करें। यूं करने से चित्त में प्रसाद गुण आता है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्नचित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। चित्त की प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे अथवा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल न हो। जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है, वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण व्याख्यानों में जो सार वस्तु है उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृत में उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता है और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, इसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। इस शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, जो दोष देखने वाला, कुटिल, आज्ञा का पालन न करने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क में से दूषित और चुगलखोर है, उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवा परायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसी को इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना उचित है, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी देने लगे तो भी तत्ववेता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। अतः मैं तुम्हें अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षियों ने ही जाना है तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। मुनिवरों, तुम लोग जो बात पूछते थे और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय में संदेह था, वह सब तुमने सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय था वह सब बता दिया, अब और क्या सुनाऊं। मुनियों ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, अब पुनः अध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूँ, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित है। शब्द, श्रवणेन्द्रिया और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं।
प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल ये तीन अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और चिकनाहट ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और देह ये पृथ्वी के कार्य हैं। यह पंचभौतिक विकार बताया गया है। स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का है। मन, बुद्धि और स्वभाव ये स्वनियोजित गुण हैं। ये गुण की सीमा को लांघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे मन, बुद्धि और स्वभाव ये स्वनियोजित गुण है, ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गए हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। छठा तत्व मन है, सातवां तत्व बुद्धि है और क्षेत्रज्ञ को 8वां समझो। आंख देखने के लिए ही है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ को साक्षी माना जाता है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति के से प्रकट हैं। वे संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित हैं। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। जब अंतःकरण कुछ प्रीति युक्त सा जान पड़े, अतः शांति का सा अनुभव हो, तब उसे सत्व गुण जानना चाहिए। जब शरीर और मन में कुछ संताप का सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ति मानना चाहिए। जब अंतःकरण में अव्यक्त, अतर्क्य और अज्ञेय मोह का संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए। जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्तता का विकास हो, तब उसे सात्विक गुण कहते हैं। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ और असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और ज्ञान आदि दुर्गुण इसी तरह प्रवृत्त हों, तब उन्हें तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार पर मुक्त आत्मा योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण उनका उपभोग करते हुए भी उनके दोषों से लिप्त नहीं होता। जो सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, वह पूर्वकृत कर्मों के बंधन से रहित हो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में भी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है। एक प्रकृति तो गुणों की सृष्टि करती है, किंतु दूसरा आत्मा ऐसा नहीं करता। जो दोनों स्वभावतः पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। जैसे पत्थर में स्वर्ण जड़ा होता है, जैसे गुल्लर और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं, तथा जिस प्रकार मुंज में सींक होती है और ये सभी वस्तुएं पृथक होती हैं, कोई भी परस्पर संयुक्त रहती उसी ये सभी वस्तुएं पृथक होती हुई भी परस्पर संयुक्त रहती हैं। इसी प्रकार प्रकृति एवं पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। प्रकृति गुणों की सृष्टि करती है और क्षेत्रज्ञ आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर समस्त विकारशील
गुणों को देखा करता है। प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त निर्गुणात्मक पदार्थों को जन्म देती है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते, उसका सर्वथा बाध हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई चिन्ह नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार वे भ्रम और अविद्या के निवारण के को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरों के मत में त्रिविध दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें। आत्मा आदि और अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और मात्सर्य रहित होकर विचरण करे। जैसे तैरने की कला न जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो वे डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पड़ते। वे तो जल में भी स्थल की ही भांति विचरते हैं। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों को आवागमन को जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रति समभाव रखते हुए बर्ताव करता है, वह उत्तम शांति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध का इसके सिवाय और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृत कृत्य हो संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो महान भय प्राप्त होता है वही ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी पुरुष को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है। मुनि बोले, भगवान, जब अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, में ऋषियों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालक को अपनी आज्ञा के अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि के बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों को यत्न पूर्वक संयम करे। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। उसे ही सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए। पांचों इंद्रियों सहित छठे मन को बुद्धि के द्वारा एकाग्र करके सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहे। नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करें। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान उस परम महान सर्वात्मा परमेश्वर को मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं। जलते हुए ज्ञान में प्रदीप के द्वारा पुरुष अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। ब्राह्मणों, तुम लोग भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके संसार से विरक्त हो जाओ। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, वैसे ही तुम भी सब पापों से मुक्त हो जाओ। इस उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मन में चिंता तथा वेदना नहीं रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है जिसके सब और स्तोत्र हैं। यह लोकों को प्रवाहित करने वाली है। पांचों इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले ग्राह हैं। मानसिक संकल्प विकल्प ही उसके पट हैं। यह लोभ मोह रूपी तृण सेवार आदि
से आच्छादित रहती है। काम और क्रोध रूपी सर्पों से युक्त है। सत्य ही इससे पार करने वाला पुण्य तीर्थ है। इसमें असत्य का तूफान उठा करता है। क्रोध ही इस श्रेष्ठ नदी की कीचड़ है। इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है। काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली है। जितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है। यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है। अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। जीवान रूपी भंवर जीवान रूपी भंवर के कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनीषी पुरुष ही इस नदी को पार कर पाते हैं। तुम सब लोग भी इस नदी के पार हो जाओ। इससे पार हो सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जीवात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्म स्वरूप को जाता है। वह सब कलेशों से छूट जाता है। उसका अंतःकरण प्रसन्नता से पूर्ण रहता है तथा वह पाप रहित हो जाता है। उसमें हर्ष और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाता। उसकी बुद्धि क्रूर नहीं होती। इस बुद्धि को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे। यहाँ बताए हुए धर्म को विद्वानों ने सब धर्मों से श्रेष्ठ माना है। वह आत्मज्ञान का उपदेश संपूर्ण ग्रह गुहा रहस्यों में भी सबसे अधिक गोपनीय है। जो कोई परम पवित्र हितैषी तथा भक्त हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ब्राह्मणों, मैंने यहाँ जिस ज्ञान का वर्णन किया है वह अनायास ही आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला है। वह आत्म तत्व न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है। उसमें दुख और सुख दोनों का अभाव है। वह साक्षात ब्रह्म है। भूत भविष्य और वर्तमान सब उसी के रूप हैं। कोई पुरुष हो या स्त्री जो उस ब्रह्म को जान लेता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। मुनि बोले, ब्रह्मा जी ने अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है, बिना उपाय के नहीं। ब्रह्मा जी ने उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है, बिना उपाय से नहीं। अतः हम न्यायानुकूल उपाय को ही सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, महाप्राज्य मुनिवरों, हम लोगों में ऐसी ही निपुण दृष्टि नहीं होनी उचित है। उपाय से ही सब पदार्थों की खोज करनी चाहिए। मोक्ष का एक ही मार्ग है, उसे सुनो। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करें। इच्छा, द्वेष और काम को धैर्य से शांत करें। तत्ववेता योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा तथा भेद बुद्धि का निराकरण करें। हितकर, सुपक्य और स्वस्थ भोजन से वह सब प्रकार के उपद्रवों को मिटाए। विद्वान पुरुष संतोष से, लोभ और मोह का तात्विक दृष्टि से, विषयों की आसक्ति का दया से, धर्म का सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का तथा योग साधना से क्षुधा का निवारण करे। पूर्ण संतोष से तृष्णा को उत्थान उत, उत्थान उत्तम से उत्थान से आलस्य को, निश्चय से तर्क वितर्क को, मनावलंबन से बहुत बोलने की प्रवृत्ति को, शूरता से भय को, बुद्धि से मन और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीते। शांत चित्त हो, पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझे, जिसके पाप धुल गए हैं, ऐसा तेजस्वी मिताहारी तथा जितेंद्रिय पुरुष काम और क्रोध को अपने वश में करके ब्रह्म में प्रवेश करता है। अविवेक और आसक्ति का अभाव, दीनता का त्याग, अविनय से दूर रहना, चित्त में उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण किए रहना और मन वाणी
तथा मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना, यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण, निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। योग और सांख्य का संक्षिप्त वर्णन। व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार दुर्बल मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है, किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है, उसके द्वारा विचलित नहीं होता। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, काल और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मृत्यु का भी जोर नहीं चलता। वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सब के द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी स्वरूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। द्विजवरों, ये मैंने योग की स्थूल शक्तियां बताई हैं। अब दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का वर्णन करूंगा तथा आत्मा समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है, उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर भेद लक्ष्य को भेद देता है, उसी प्रकार जो मुनि मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है, वह निस्संदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सावधान मल्ला समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोत कर धनुर्धर श्रेष्ठ वीर को तुरंत अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में चित्त को एकाग्र करने वाला योगी लक्ष्य की और छूटे हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो समाधि के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, उसे अजर बुढ़ापे से रहित पद की प्राप्ति होती है। योग के महान व्रत में एकाग्र चित रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, पार्श्व भाग, हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान, नेत्र और मस्तक आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह पर्वत के महान पर्वत के समान शुभाशुभ कर्मों को भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है और अच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय ले मुक्त हो जाता है। निर्मल अंतःकरण वाले यति परमात्मा को प्राप्त करके धुर्त दुर्द हो जाते हैं, उन्हें अमृतत्व मिल जाता है, फिर वे संसार में नहीं लौटते। ब्राह्मणों, यही परम गति है जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित, सत्यवादी, सरल तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाला है। उन महात्माओं को ही ऐसी गति प्राप्त होती है। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान स्वरूप भगवान को प्राप्त होकर क्या निरंतर उन्हीं में रमण करते रहते हैं, अथवा ऐसी बात नहीं है? यहाँ जो तथ्य हो उसका यथावत वर्णन कीजिए, आपके सिवाय दूसरे किसी से हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, आपने जो प्रश्न किया है वह उचित ही है। यह विषय बहुत ही कठिन है, इसमें विद्वानों को भी मोह हो जाता है। यहाँ भी जो परम तत्व की बात है
उसे बतलाता हूँ, सुनो। इस विषय में कपिल के सांख्य सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचार उत्तम माना गया है। देहधारियों की इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती हैं, क्योंकि वे आत्मा के करण हैं, और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मा से संबंध न रहने पर वे काठ और दीवारों की भांति जड़ मात्र है, तथा महासागर में उसके तट की भूमि की भांति नष्ट हो जाती है। विप्रवरों, जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश के में वायु की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। वह यथा योग्य वस्तुओं को देखता, स्मरण करता, छूता और पहले की ही भांति उन सब का अनुभव करता है। संपूर्ण इंद्रियां स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सर्पों की भांति अपने अपने गोलोकों में विलीन रहती हैं। उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्व, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सब के गुणों को व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करता है। जैसे शिष्य महात्मा गुरु का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां क्षेत्रज्ञ आत्मा का अनुसरण करती हैं। सांख्य योगी प्रकृति का भी अतिक्रमण करके शुद्ध, सूक्ष्म, परात्पर, निर्विकार, समस्त पापों से रहित, अनामय, निर्गुण तथा आनंदमय परमात्मा श्री नारायण को प्राप्त होते हैं। विप्रवरों, इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, सनातन, कुटस्थ और नित्य है, ऐसा शांति परायण विद्वान पुरुषों का कथन है। इसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि रूप संपूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने वाले महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है। संपूर्ण ब्राह्मण देवता, वेद तथा साम वेता पुरुष उसी अनंत अच्युत ब्राह्मण भक्त तथा परम देव परमेश्वर की प्रार्थना करते और उनके गुणों का चिंतन करते रहते हैं। ब्राह्मणों, महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्य और योग में तथा पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है, वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में यथार्थ तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों में तथा इस लोक में जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों में देखने में आया है, वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताए गए हैं, उन सबका सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी सदा सुख पूर्वक कल्याण में सदा सुखपूर्वक सांख्य ज्ञानी सदा सुखपूर्वक कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान को धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से पूर्ण है। इस अप्रेमय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। मुनिवरों, यह मैंने तुमसे परम तत्व का वर्णन किया। यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ है। वे ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और संहार के काल में उसका
संहार करते हैं। शर अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ का संवाद। मुनियों ने पूछा, महामुने, यह अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा शर पदार्थ क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। शर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे यह प्रश्न करते हैं। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, इस विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वे परमात्म तत्व के प्रतिपादन में कुशल थे। उन्हें अध्यात्म तत्व का निशात्मक ज्ञान था। उस समय राजा कराल जनक ने उस आश्रम पर जाकर पहुंचकर वशिष्ठ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवन, जहाँ से ज्ञानी पुरुषों को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो शर कहा गया है उसका तथा जिसमें जगत का लय होता है, उस अनामय कल्याण में अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, जिस प्रकार इस जगत का शरण लय होता है उसका तथा जिसमें इसका लय होता है उस अक्षर को भी बतलाता हूँ। देवताओं के बाहर देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। इसी को कल्प समझो। दिन के ही बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, जिसके अंत में वे सोकर उठते हैं और इस विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं। उनमें अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं। उनमें उनके सब और हाथ पैर हैं, सब और नेत्र मस्तक और मुख है तथा सब और कान है। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यगर्भ हैं। वे ही योग शास्त्र में महान और विरच विरिंच आदि नामों से प्रसिद्ध हैं तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेकों नामों से वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार से के अनेक अद्भुत रूप हैं। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को स्वयं ही धारण कर रखा है तथा वे ही बहुत से रूप धारण करने के कारण विश्व रूप नाम से प्रसिद्ध हैं। वे महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति से मैं तत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन के सहित इन सब का प्रादुर्भाव हुआ है। ये 24 तत्व संपूर्ण शरीरों में मौजूद रहते हैं। इनके स्वरूप को भली भांति जानकर तत्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते। नर श्रेष्ठ, यह त्रिलोकी उन्हीं तत्व से बनी है। देवता, मनुष्य, यक्ष, भूत, गंधर्व, किन्नर, महानाग, चारण, पिशाच, देव ऋषि, निशाचर, दंश, कीट, मशक, दुर्गंधी, कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरन, पुकस, हाथी, घोड़े,
गधे, व्याघ्र, भेड़िए तथा गौ आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में ही प्राणियों का निवास है, अन्यत्र नहीं। यह संपूर्ण जगत व्यक्त कहलाता है। प्रतिदिन उसका शरण क्षय होता है, इसीलिए इसको शर कहते हैं। इससे भिन्न तत्व अक्षर अक्षर है, अक्षर कहा गया है। संपूर्ण भूतों में आत्मा परमेश्वर को ही अक्षर कहते हैं। इस प्रकार इस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न यह व्यक्त नाम वाला मोहात्मक जगत सदा क्षरशील होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्व में सबसे पहले महतत्व की सृष्टि हुई है, यही क्षर का निरूपण है। महाराज, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने क्षर अक्षर का वर्णन किया। अक्षर तत्व 25वां तत्व है। वह नित्य और निराकार है। उसको प्राप्त कर लेने पर इस संसार में लौटना नहीं होता। जो अव्यक्त तत्व इस व्यक्त जगत की सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से निवास करता है। 24 तत्वों का समुदाय जो व्यक्त है, किंतु उनका साक्षी 25वां तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण अव्यक्त है। वही संपूर्ण देहधारियों के हृदय में निवास करता है। वह चेतन रूप से सबको चेतना प्रदान करता है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सर्वभूत मूर्ति स्वरूप है। सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से वह सृष्टि स्वरूपी भी है और प्रलय स्वरूप भी। वही विश्व रूप में सबको प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुण स्वरूप है। वह परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय करता रहता है, तथापि उसे अपने कर्तव्य का अभिमान नहीं होता। अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण से युक्त होकर तदनुकूल योनियों में जन्म लेता है। वह ज्ञान न होने अज्ञानी पुरुष का सेवन करने तथा उनके संपर्क में रहने से ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं बालक हूँ, यह हूँ, वह हूँ और वह नहीं हूँ इत्यादि। वह अभिमान के कारण वह प्रकृत गुणों का ही अनुसरण करता है। तमोगुण के सेवन से वह नाना प्रकार के तामसिक भावों को प्राप्त होता है। रजोगुण के सेवन से राजसिक और सतोगुण के आश्रय से वह सात्विक रूप ग्रहण करता है। काले, लाल और श्वेत, ये जो 3 प्रकार के रूप हैं, उन सब को प्रकृति ही जानो। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में आते हैं और सतोगुण का आश्रय लेने वाले जीव सुख के भागी होकर देवलोक में जाते हैं। केवल पाप से, पाप की प्रधानता से पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों का मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्य से, पुण्य की प्रधानता से जीव देवता का स्वरूप प्राप्त करता है। अव्यक्त परमात्मा में जो स्थिति होती है, उसी को मनीषी पुरुष मोक्ष कहते हैं। वे परमात्मा ही 25वां तत्व है। ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति होती है। शर अशर तथा योग और सांख्य का वर्णन जनक ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, शर और अशर प्रकृति और पुरुष दोनों का संबंध जो पत्नी और पति के संबंध की भांति स्थिर जान पड़ता है। जैसे पुरुष के बिना स्त्री और स्त्री के बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी सदा एक दूसरे से संयुक्त होकर भी ही सृष्टि करते हैं। ऐसी दशा में पुरुष का मोक्ष असंभव जान पड़ता है। यदि मोक्ष के निकट पहुंचने वाला उसके स्वरूप का स्पष्ट बोध कराने वाला कोई दृष्टांत हो तो बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ
प्रत्यक्ष है। हमारे मन में भी मोक्ष की अभिलाषा है, हम भी उस पद को प्राप्त करना चाहते हैं जो अनामय, अजय, बुढ़ापे से रहित, नित्य, इंद्रियातीत एवं परम स्वतंत्र है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने वेद और शास्त्रों का दृष्टांत देकर अपना प्रश्न उपस्थित किया है, तथापि सभी ग्रंथ का यथार्थ तत्व तुम्हारे समझ में नहीं आया है। जो वेद और शास्त्रों के ग्रंथों को रट लेता है किंतु उसके तत्व को नहीं समझता, उसका वह रटना व्यर्थ है। जो याद किए हुए ग्रंथ का अर्थ नहीं जानता, वह तो केवल उसका बोझ ढोता है। उसके तत्व का यथार्थ बोध होने से ही वह उसके अर्थ को ग्रहण कर सकता है। जिसकी बुद्धि स्थूल और मंद है, अतएव जो ग्रंथ के तत्व को ठीक ठीक जानने के लिए उत्सुक रहता है, वह उस ग्रंथ के विषय का निर्णय कैसे कर सकता है। जो मनुष्य ग्रंथ के तत्व को जाने बिना ही लोभ अथवा दंभवश उस पर विवाद करता है, वह पापी नरक में पड़ता है। इसीलिए महाराज, सांख्य और योग के ज्ञाता महात्मा पुरुषों के मत में मोक्ष का जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। सुनो, योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं, सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है, वही बुद्धिमान है। जैसे बीज से बीज की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य, इंद्रिय से इंद्रिय और देह से देह की प्राप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो इंद्रिय, बीज, द्रव्य और देह से रहित तथा निर्गुण है। अतः उसमें गुण कैसे हो सकते हैं? जैसे आकाश आदि गुण सत्वादि गुणों से उत्पन्न होते और उन्हीं में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्वादि गुण भी प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में लीन होते हैं। आत्मा तो जन्म मृत्यु से रहित, अनंत, सब का दृष्टा एवं अद्वितीय है। वह सत्वादि गुणों में केवल आत्माभिमान करने के कारण ही गुण स्वरूप कहलाता है। गुण तो गुणवान में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मा में गुण कैसे रह सकते हैं? अतः गुणों के स्वरूप को जानने वाले विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि जब जीवात्मा इन प्रकृत गुणों में अपने पन का अभिमान करता है, उस समय वह गुणवान सा ही होकर भिन्न भिन्न गुणों को देखता है, किंतु जब उस अभिमान को छोड़ देता है, उस समय देहादि में आत्मबुद्धि का परित्याग करके अपने विशुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। उस परमात्मा को बुद्धि आदि से परे सांख्य योग स्वरूप बताया गया है। वह तत्वादि गुणों से रहित अव्यक्त ईश्वर, नियामक, निर्गुण, नित्य और तथा प्रकृति और उसके गुणों का अधिष्ठाता 25वां तत्व है। वह सांख्य और योग में कुशल एवं परम तत्व की खोज करने वाले विद्वानों का कथन यह सांख्य और योग में कुशल एवं परम तत्व की खोज करने वाले विद्वानों का कथन है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले शर अशर प्रकृति पुरुष का स्वरूप बताया गया है। सदा एक रूप में रहने वाला परमात्मा अशर है, यानी नाना रूपों में प्रतीत होने वाला प्राकृत जगत शर है, क्षर कहलाता है। सारांश यह है कि एकत्व ही अक्षर है और नानात्व को ही क्षर कहते हैं। जब जीवात्मा 25वें तत्व परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सम्यक स्थिति बताई जाती है। एकत्व और नानात्व दोनों रूपों में उस परमात्मा का ही दर्शन होता है। तत्ववेता पुरुष एकत्व और नानात्व दोनों के पदार्थ
दोनों के पार्श्व पार्थक्य को भली भांति जानता है। मनीषी पुरुष तत्वों की सांख्य 25 संख्या 25 बतलाते हैं, परंतु उनमें 25वां परंतु उसमें 25वां तत्व परमात्मा है, जो तत्वों से विलक्षण है। राजन, योगी का प्रधान कर्तव्य है ध्यान। ध्यान ही योगी का सबसे बड़ा बल है। योग विद्या के ज्ञाता विद्वान पुरुष मन की एकाग्रता और प्राणायाम, ये ध्यान से दो भेद बतलाते हैं। योगी को सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके मिताहारी और जितेंद्र होना चाहिए। वह रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को परमात्मा में लगाकर अंतःकरण में उसका ध्यान करे। मिथिलेश्वर, संपूर्ण इंद्रियों को मन के द्वारा स्थिर करके मन को भी बुद्धि में स्थापित कर दे और पत्थर की भांति अविचल हो जाए, तभी उसे योग युक्त कहते हैं। जिस समय उसे सुनने, सूंघने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करने का भी भान न रही रहता, जब मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं उठता तथा वह कांट की भांति स्थिर होकर किसी भी वस्तु का अभिमान या शुद्ध बुद्ध नहीं रखता, उस समय मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूप को प्राप्त योग युक्त कहते हैं। ध्यान निष्ठ योगी को अपने हृदय में धूम रहित अग्नि किरण मालाओं से मंडित सूर्य तथा विद्युत के प्रकाश की भांति तेजस्वी आत्मा का साक्षात्कार होता है। धैर्यवान मनीषी वेद वेता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत स्वरूप ब्रह्म का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्रह्म अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा गया है। सर्वत्र संपूर्ण भूतों में स्थित होते हुए भी वह किसी को दिखाई नहीं देता। वेदों के पारगामी तत्वज्ञ विद्वानों ने उसे तम से दूर अज्ञान अंधकार से परे बताया है। वह निर्मल एवं लिंग रहित है। यही योगियों का योग है। इसके सिवाय योग का और क्या लक्षण हो सकता है। इस प्रकार साधना करने वाला योगी सबके दृष्टा अगर अमर परमात्मा का दर्शन करता है। यहाँ तक मैंने तुम्हें योग दर्शन का यथार्थ स्वरूप बतलाया। अब सांख्य का वर्णन करता हूँ। यह विचार प्रधान दर्शन है। राजन, प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त रहते हैं, उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ जो महातत्व कहलाता है। मैं तत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति सुनी गई है। सांख्य दर्शन के ज्ञाता विद्वान अहंकार से सूक्ष्म भूतों का पंच तन मात्राओं का प्रादुर्भाव बतलाते हैं। इन आठों को प्रकृति कहते हैं। इनसे 16 तत्वों की उत्पत्ति होती है जो विकृति कहलाते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11 मन तथा 5 स्थूल भूत, ये ही 16 विकार हैं। ये प्रकृति और विकृति मिलकर 24 तत्व होते हैं। सांख्य दर्शन में तत्वों की इतनी ही संख्या मानी गई है। सांख्य मार्ग पर स्थिर और सांख्य विधि के ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है। प्रकृति परमात्मा में के सन्निधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है। अर्थात प्रकृति से मैं तत्व से अहंकार और अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के कर्म से सृष्टि होती है, किंतु उसका संहार विलोम क्रम से होता है। अर्थात पृथ्वी का जल में, जल का तेज में और तेज का वायु में लय होता है। इसी प्रकार सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं। जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं।
नरश्रेष्ठ, इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है। प्रलय काल में जो वह एक रूप में रहती है, वह सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है। ज्ञान निपुण पुरुषों को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रकृति का अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है, उसके विषय में भी यही बात है। वह भी प्रकृति से संबंध रखने वाले एकत्व और नानात्व को प्राप्त होता है। प्रलय काल में तो वह भी एक ही रूप में रहता है, किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी उन अनेक सा प्रतीत होता है। परमात्मा ही प्रकृति को प्रसव के लिए उन्मुख करके उसके अनेक रूपों में परिणित करता है। प्रकृति और उसके विकारों को क्षेत्र कहते हैं। 24 तत्वों से बनी हुई, तो 24 तत्वों से भिन्न जो 25वां तत्व महान आत्मा है, वही उस क्षेत्र के अधिष्ठाता रूप से निवास करता है। वह क्षेत्र को जानता है, इसीलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पुर शरीर है। शयन शरीर में क्षेत्रज्ञ प्रकृति जनित पुर शरीर में शयन करता है, इसीलिए उसे पुरुष कहते हैं। वास्तव में क्षेत्र अन्य वस्तुओं है और क्षेत्रज्ञ अन्य क्षेत्र अव्यक्त प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता 25वां तत्व परमात्मा है। जब पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है, उस समय वह अद्वितीय परमात्मा रूप से स्थित होता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें समज्ञ दर्शन सांख्य का यथार्थ वर्णन किया। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे सम स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। महाराज, इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध सनातन आदि ब्रह्म के यथार्थ तत्व का वर्णन किया है। तुम मात्सर्य का त्याग करके अपनी बुद्धि से उस तत्व को ग्रहण करो। असत्यवादी शट नपुंसक कुटिल बुद्धि वाले, अपने को पंडित मानने वाले तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। शिष्य को बोध कराने के लिए ही इस तत्व का उपदेश करना उचित है। जो श्रद्धालु, गुणवान, पराई निंदा से दूर रहने वाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, वेदोक्त कर्म करने वाले, क्षमाशील तथा सबके हितैषी हों, वे ही इस ज्ञान के अधिकारी हैं। जितेंद्र तथा संयमी पुरुष को इसका उपदेश अवश्य देना चाहिए। महाराज कराल, तुमने मुझसे आज पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। नरेंद्र, तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न किया था, उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह उपदेश किया है, कोई दूसरी बात नहीं कही है। यह महान ज्ञान मोक्ष वेता पुरुषों का परम आश्रय है। यह मुझे साक्षात ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जिस प्रकार 25वें तत्व रूप पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है। यही वह ब्रह्म है जिसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं आता। यह ज्ञान हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से महर्षि वशिष्ठ जी को प्राप्त हुआ, वशिष्ठ जी से देवर्षि नारद को, और देवर्षि नारद से मुझको प्राप्त हुआ। वही यह सनातन ज्ञान मैंने तुम सब लोगों को बताया है। यह परम पद है। इसका श्रवण करके अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने शर और अक्षर के भेद को जान लिया, उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। जो उन्हें ठीक ठीक नहीं जानता, उसी को भय है। मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार उपद्रव ग्रस्त हो
मरता और मरने के बाद बारंबार उपद्रवग्रस्त मूर्ख मनुष्य इस तत्व को न जानने के कारण बारंबार बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता और मरने के बाद पुनः हजारों बार जन्म मृत्यु के कष्ट भोगता है। वह देव मनुष्य और पशु पक्षी आदि की योनियों में भटकता रहता है। अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और भयंकर है। इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी डूबते चले जा रहे हैं। तुम लोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भवसागर से पार हो गए हो। अब तुम में रजोगुण और तमोगुण का भाव नहीं रह गया। तुम्हारी शुद्ध सत्व में स्थिति हो गई है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने सार से भी सारभूत परम तत्व का वर्णन किया। यह परम मोक्ष रूप है। इसे जान लेने पर मनुष्य फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। जो नास्तिक हो, जिसके हृदय में गुरु और भगवान के प्रति भक्ति न हो, जिसकी बुद्धि खोटी और हृदय श्रद्धा से विमुख हो, ऐसे मनुष्य को कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्म पुराण की महिमा और ग्रंथ का उपसंहार। लोमहर्षण जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार पूर्व काल में महर्षि व्यास ने सारभूत निर्दोष वचनों द्वारा मधुर वाणी में मुनियों को यह पुराण सुनाया था। इसमें अनेक शास्त्रों से के शुद्ध एवं निर्मल सिद्धांतों का समावेश है। यह सहज, शुद्ध और अच्छे शब्दों के प्रयोग से सुशोभित होता है। इसमें यथा स्थान, पूर्व पक्ष और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण को न्यायानुकूल रीति से सुनाकर परम बुद्धिमान वेद व्यास जी मौन हो गए। वे श्रेष्ठ मुनि भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले तथा वेदों के तुल्य माननीय इस आदि ब्रह्म पुराण को सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए। उन्होंने उन्होंने मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की बारंबार प्रशंसा की। मुनि बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने हमें वेदों के तुल्य प्रामाणिक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला सर्प पापहारी श्रेष्ठ पुराण सुनाया है। यह कितने हर्ष की बात है। हमने भी इस विचित्र पदों वाले पुराण का अक्षर अक्षर सुना है। प्रभो, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो। महाभाग, आप देवताओं में बृहस्पति की भांति सर्वज्ञ हैं, महाप्रयाग और ब्रह्मनिष्ठ हैं। महामते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने महाभारत में संपूर्ण वेदों के अर्थ प्रकट किए हैं। महामुने, आपके संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में कौन समर्थ है। जिन्होंने छहों अंगों सहित चारों वेदों और तथा संपूर्ण व्याकरणों को पढ़कर महाभारत शास्त्र की रचना की, उन ज्ञानात्मा भगवान वेद व्यास को नमस्कार है। प्रफुल्ल कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्रों तथा विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, आपको नमस्कार है। आपने जगत को प्रकाश देने के लिए महाभारत रूपी तेल से भरे हुए ज्ञान रूपी दीपक को जलाया है। यूं कहकर उन महर्षियों ने व्यास जी का पूजन किया। फिर व्यास जी ने भी उन सब का सम्मान किया। तत्पश्चात वे कृतार्थ होकर जैसे आए थे उसी प्रकार अपने आश्रम को लौट गए। मुनिवरों, आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था उसके अनुसार हमने भी सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय सब उस सनातन पुराण का वर्णन किया। श्री व्यास जी की कृपा से ही मैंने यह सब कुछ आप लोगों को सुनाया है। गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी सबको ही इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह मनुष्यों को धन और सुख देने वाला परम पवित्र एवं पापों को दूर करने वाला है। परम कल्याण की अभिलाषा रखने वाला ब्रह्म पुराण ब्राह्मण आदि को संयम और यत्न पूर्वक यह पुराण सुनना चाहिए। इसको सुनने से ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्राम में विजय, वैश्य अक्षय
धन और शूद्र सुख पाता है। पुरुष पवित्र होकर जिस जिस काम्य वस्तु का चिंतन करते हुए इस पुराण का श्रवण करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु से संबंध रखने वाला है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह सब शास्त्रों से विशिष्ट और समस्त पुरुषार्थों का साधन है। यह जो मैंने आप लोगों को वेद तुल्य पुराण का श्रवण कराया है, इसको सुनने से सब प्रकार के दोषों से प्राप्त होने वाली पाप राशि का नाश हो जाता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र और तथा अर्बुदारण्य आबू में उपवास करने से जो फल मिलता है वह इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। 1 वर्ष तक अग्नि में हवन करने से पुरुषों को जो महापुण्य में फल प्राप्त होता है वह इसे एक बार सुनने से ही मिल जाता है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को यमुना में स्नान करके मथुरापुरी में श्री हरि के दर्शन से मनुष्य जिस फल का भागी होता है वह एकाग्र चित्त होकर इस ब्रह्म पुराण की कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता है वह भी उसी फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इस वेद सम्मति पुराण का पाठ या श्रवण करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। और जो ब्राह्मण मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पर्वों के दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथि को ब्रह्म पुराण बाँच कर दूसरों को सुनाता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। यह पुराण मनुष्यों को यश, आयु, सुख, कीर्ति, बल, पुष्टि तथा धन देने वाला है। अशुभ स्वप्नों का नाश करने वाला जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय एकाग्र चित्त हो श्रद्धा पूर्वक इस श्रेष्ठ उपाख्यान का पाठ करता है वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। इसको पढ़ने और सुनने से रोगातुर मनुष्य रोग से बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बंधन से, भय से डरा हुआ मानव भय से तथा आपत्तिग्रस्त पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। इतना ही नहीं, इसके पाठ और श्रवण से पूर्व जन्मों के श्रवण की शक्ति, विद्या, पुत्र, धारणावती, बुद्धि, पशु, धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन जिन कामनाओं को मन में लेकर मनुष्य संयत चित्त से यह पुराण का पाठ करता है उन सब की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य एकमात्र भगवान की भक्ति से में चित्त लगाकर पवित्र हो अभिष्ट वर देने वाले लोक गुरु भगवान विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुराण का निरंतर श्रवण करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। वह इस लोक में उत्तम सुख भोग कर स्वर्ग में भी दिव्य सुख का अनुभव करता है। तत्पश्चात प्राकृत गुणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त होता है। इसीलिए एकमात्र मुक्ति मार्ग की इच्छा रखने वाले सर्वधर्म परायण श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले कल्याणमयी उत्तम क्षत्रियों को विशुद्ध कुल में उत्पन्न वैश्यों को तथा धर्मनिष्ठ शूद्रों को भी प्रतिदिन इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। यह बहुत ही उत्तम अनेक फलों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और मोक्ष प्रदान करने वाला है। आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष हैं, अतः आपकी बुद्धि निरंतर धर्म में लगी रहे। एकमात्र धर्म ही परलोक में गए हुए प्राणी के लिए बंधु की भांति सहायक है। धन और स्त्री आदि भोगों का चतुर से चतुर मनुष्य भी क्यों न सेवन करे, उन पर न तो कभी भरोसा किया जा सकता है और न वे सदा स्थिर ही रहते हैं। मनुष्य धर्म से ही
राज्य प्राप्त करता है, धर्म से ही वह स्वर्ग में जाता है तथा धर्म से ही मानव आयु, कीर्ति, तपस्या तथा एवं धर्म का उपार्जन करता है और धर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में तथा परलोक में भी धर्म ही मनुष्य के लिए माता पिता और सखा है। इस लोक में भी रक्षा धर्म के इस लोक में भी धर्म ही रक्षक है और वही मोक्ष की भी प्राप्ति कराने वाला है। धर्म के सिवा कुछ भी काम नहीं आता। यह श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय तथा वेद के तुल्य प्रमाणिक है। खोटी बुद्धि वाले और विशेषतः नास्तिक पुरुषों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यह श्रेष्ठ पुराण पापों का नाश तथा धर्म की वृद्धि करने वाला है। साथ ही इसे अत्यंत गोपनीय माना जाता है। मुनियों, मैंने आप लोगों के सामने इसका कथन किया और आपने भी इसे भली भांति सुन लिया। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। श्री ब्रह्म पुराण संपूर्ण। ओम तत्व सद ब्रह्म पुराण समस्तु। ब्रह्म पुराण पूर्ण हुआ। आप सबको बधाई हो। निर्विघ्न ईश्वर कृपा से आज ब्रह्म पुराण पूर्ण हुआ। अब अपन आरती करेंगे। जो